वेलकम बैक टू माय चैनल होप इल गुड। तो यहाँ देखो, इधर अभी खुला है हम लोग का पार्लर। तो दर्द इतना देता है, उसके बाद भी ये बनवाते हैं हम लोग, पता नहीं क्यों। अगर इतने में इंजेक्शन पड़ता तो अब तक मैं रोने लगती। अब तो मैं नहीं रोती, बस शर्म की वजह से, क्योंकि अब लगता है कि क्या लोग सोचेंगे। वरना मैं बहुत दिन तक, मैं जब बाहर निकल रही थी घर से, उससे कुछ दिन पहले तक मैं जब इंजेक्शन पड़ता तब रोने लगती थी। पर यहाँ देखो, फैशन तो फैशन है भाई, वो छूटना नहीं चाहिए। वैसे मैं सोचती हूँ कुछ ऐसा आ जाए, कुछ गैजेट जिससे ये थ्रेड का इस्तेमाल ना करना पड़े और ईज़िली रिमूव हो जाए। और मेरा तो इतना घना है कि बहुत जल्दी आ जाता है और इतना दर्द होता है बनवाने में कि पूछो मत। तो ये देखो, मेरा आईब्रो बन चुका है और कैसी लग रही है ज़रूर बताना। अब इतना मेहनत किया है तो कॉम्प्लीमेंट तो बनता है। उसके बाद फिर आज मेरे को लगानी थी मेहंदी। मेरा बहुत मन हो रहा था बहुत दिन से, तो वही मैं यहाँ पे मेहंदी लगवा रही थी। उसके बाद इतनी गर्मी थी, उसके बाद तो देखो भाई क्रेज़ मेहंदी का। मेरे को मेहंदी बहुत पसंद है, तो मैं पीछे ही मेहंदी लगाई थी, आगे नहीं लगवाई, क्योंकि मैं सोची कि क्या आगे लगवाना है। तो इधर देखो लग रहा है मेहंदी। और उसके बाद इधर देखो आ चुका है खेतों से प्याज यहाँ पे निकल करके, क्योंकि टाइम हो गया था। और अधिकतर हमारे यहाँ जो चीज़ें होती हैं ना, हर चीज़ गांव पे हो जाता है। प्याज हो, लहसुन हो, सब्जी। अभी तो देखो हर सब्जी घर से निकल जा रही है, ग्रीन वाली। हम लोग को बाहर खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो ये गांव में रहने का फ़ायदा है और इससे हेल्थ भी सही रहता है। उसके बाद हो चुका था शाम और आए थे कुछ गेस्ट, तो उसकी वजह से इधर मैं बना रही थी पकौड़ी भाजी, जो बोल लो, बहुत लोग उसको भाजी ही बोलते हैं। तो इधर मेरा बन रहा था। मैं कंप्लीट वीडियो तो इसका नहीं बना पाई, लेकिन मैं सोची कि इतने में ही जितना हो पाए शूट कर लूँ। तो इधर देखो इतना बचा था और गर्मी है और पकौड़ी भी चल रहा था, क्या आप कह सकते हैं। तो इधर देखो बन चुका है मेरा पकौड़ी। और उसके बाद मेरे को कहीं जाना था, उसके वजह से मेरे को कुछ पैकिंग भी करना था। तो चलिए फिर वो करते हैं। गाइस अभी देखो मेरी हो रही है पैकिंग कहीं जाने के लिए। तो इधर देखो मैंने रख लिया बहुत सारा सूट कुर्ता ये सब। और अभी गर्मी का टाइम है तो कॉटन ही चलेगा, इसलिए मैंने कॉटन वाला को ज़्यादा प्रेफर किया है। तो ये मैंने रिसेंट में ख़रीदा था, जो मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था। ये येलो वाली कुर्ती बिल्कुल नई है, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि कहीं कहीं जाएगी वो वहाँ से। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने जो मेरा शहर वाला टाउन वाला जो घर है ना, वहाँ पे मम्मी को कुछ काम था इसके वजह से। तो अब हम लोग थोड़ा गाँव से निकलेंगे बाहर, क्योंकि मैं बहुत दिन से गाँव पे हूँ और मैं बोर हो गई गाँव पे बैठ के। उसके बाद फिर एक ये कुर्ता रख लिया है, बिल्कुल नया था, तो कहीं जाना हो तो यूज़ आ जाएगा। उसके बाद फिर इधर देखो, फिर इधर मैंने ये कॉटन वाला सूट रखा है और ये तो मैं पहन ही चुकी हूँ 2-3 बार। तो फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि ये कॉटन है, काम आएगा, अच्छा है। उसके बाद फिर ये टॉप, तो ये भी बिल्कुल नया है। एक बार मैं जब भोपाल गई थी तो मैंने पहना था, तो ये सब रख लिया है। फिर कुछ जीन्स, कुछ क्या 1-2 जीन्स रखे हैं। उसके बाद फिर एक और कॉटन वाला सूट रखा है, क्योंकि कॉटन वाला सूट ही काम आता है अभी। तो गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने रखा है, मम्मी ने भी अपना साड़ी वगैरह रख लिया है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं और मम्मी जा रहे हैं। तो ये देखो ये रख लिया है और एक ले लिया वाइट जैगिंग्स, क्योंकि कोई भी कुर्ता हो तो वाइट वाला तो चल ही जाता है। उसके बाद फिर इधर और है, अब मैं निकालूंगी नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी पैक कर ली। तो इधर कुछ सूट, ये वाइट वाला कुर्ता, फिर ये भी नया है। और गर्मी है तो भाई ये सॉक्स तो ले लिया है। अब देखो फिर इधर जीन्स ले लिया है, फिर इधर टी शर्ट और उसके बाद जीन्स, और ये ऐसा वाला, क्योंकि अब शहर में तो पहन सकते, गांव में नहीं पहन सकते ना, पर शहर में तो पहन ही सकते हैं हम लोग, तो इसकी वजह से। तो ठीक है, देखते हैं। मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो रही है और उसके बाद अभी और थोड़ा रखना है और भी सामान, तो मिलते हैं आगे।